ओके गाइस, लास्ट हमने देखा था टेम्पलेट। टेम्पलेट आपका इंटीग्रेशन दिखाया था आपको सबको। ठीक है गाइस, तो आगे हम उसके होम पेज वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे आज। ओके, सो बेसिकली जो ऑपरेशंस थे वो हमें आगे परफॉर्म करने हैं। सो लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड होम पेज। ठीक है, सो वी मूव ऑन वन लास्ट एग्जांपल। फर्स्ट आई रन इट। ओके, दिस इज आवर लॉगिन पेज। हमने बनाया था एडमिन। एडमिन पेज चेंज, चेक द यूआरएल। ओके, हमें स्टार्ट करना है लॉगिन से। ओके, सो मैं इसको अबाउट को भी यहाँ पे पास कर देता हूँ। लॉगिन को एम्प्टी रखा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टेम्पलेट हमें दिखाई दे। ओके, एडमिन @123, दिस इज अवर होम पेज। ठीक है, ये होम पेज हमने बनाया था लास्ट टाइम। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने क्या रखा था अभी, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर दो H1 टैग रखे थे, है ना। इसमें सिर्फ एक मैसेज पास करना था हमको ना। अब मैं उसका टेम्पलेट जो है वो इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो उसका डिज़ाइन मेरे पास ऑलरेडी है। वो डिज़ाइन भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, ये रहा हमारा होम पेज। ये मैं क्या कर रहा हूँ, होम पेज के अंदर यानी हमारा होम डॉट HTML है, उसके अंदर देखो ऑलरेडी दो टैग यहाँ पे H1 के हैं। या पूरा उड़ा के यहाँ पे मैं कोड मेरा रख देता हूँ। ठीक है, होम का। अब होम के अंदर क्या है, एक तो हेडर है, देखो हेडर, और एक होता है फूटर। ठीक है, ये दो फाइल आपको क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे हेडर और एक होता है फूटर। ठीक है, अब हेडर का हम कोड रखेंगे। हेडर, ठीक है, ये हमारा हेडर, और फूटर में हम रखेंगे फूटर का कोड।
ठीक है, डिज़ाइन आप देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्जेक्टली क्या है। ठीक है, उसको हमारा पेज उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया, ये हमारा हेडर है और ये हमारा फूटर है। ठीक है, ये और इसमें मेनू है सारे, हेडर में क्या है, सारे मेनू है और इसमें ट्रैक्सवे के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या है, पोस्ट है सारी, क्या है, पोस्ट, जिसमें हम इमेज दिखाएंगे, देन टेक्स्ट आएगा, टाइटल आएगा और डिस्क्रिप्शन आएगा। यानी रीड मोर करेंगे तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इवन यू नीड टू राइट हियर पोस्ट बाय। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हो इसके अंदर, पोस्ट बाय। क्लियर। तो अब ये सारा डेटा मुझे इस पेज पे लाना है, तो इसके लिए क्या है, हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, यानी मॉडल हमारा, जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कर पाए। तब कौन कौन सी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो हमें आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट हमारा है यहाँ पे पोस्ट टाइटल, दूसरा यहाँ पे है इमेज, तीसरा यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन और चौथा यहाँ पे कोई किसने पोस्ट किया। ठीक है, हम क्या करेंगे, मॉडल के अंदर, मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम ब्लॉग करके, है ना, मॉडल्स डॉट मॉडल। उसके अंदर फर्स्ट लेंगे हम टाइटल, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड टाइटल, इसकी मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ देंगे हम 200 या 300 दे दो, कोई भी 200 जो भी आपको दे रहा है, 250 है। इमेज इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड आएगा, क्या आएगा, इमेज फील्ड, एंड अपलोड टू, क्या है, अपलोड टू। उसके बाद आपको यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखना है ना, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं इमेज, देन यहाँ पे पीछे स्लैश करना है। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, देन क्रिएट बाय मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड, मैक्स लेंथ एंड क्रिएट बाय। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, हमें देखो एक हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल गया, देखो एरर, अगर इमेज फील्ड ले रहे हो तो आपको ये पहले लाइब्रेरी सेटअप करनी है, कौन सी, पिल्लो। यहाँ पे क्या करना है आपको, पिप इंस्टॉल पिल्लो। ये इमेज को सेटअप करने में, इमेज को स्टोर करने में हेल्प करती है। सो ये लाइब्रेरी नहीं होगी तो आपको टेबल क्रिएट नहीं करने देगा। ओके, पिल्लो इज अ library that help to read write image in your table.
पूरा सेटअप अब यहाँ पे कमांड फायर करना है। मैंने डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है, हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। मॉडल क्रिएट नाउ, चेंज ओनली माइग्रेट एंड एंटर, क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब ये चीज़ें हम एंटर कैसे करेंगे, पहला तो मेन प्रॉब्लम ये है, समझो ये चीज़ें हम एंटर कैसे करेंगे, तब जाके हमको यहाँ पे दिखेगा ये पेज पे। तो क्या है, हमको जेंगो ने एक एडमिन पैनल दिया है खुद का बनाया हुआ, हमें सिर्फ उस क्लास को पास करना है। तो क्या करेगा, उस हिसाब से पूरा बैकएंड पैनल जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पे एक एडमिन करके एक फाइल है एडमिन डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने मॉडल का रजिस्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, कौन सा मॉडल है हमारा, ब्लॉग वाला, और दूसरा हमें चाहिए मान लो रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, उसके अंदर पास करना है हमें ब्लॉग। दूसरा पास कर दो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, यहाँ पे आएगा हमारा रजिस्ट्रेशन वाला, दोनों हम टेबल दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ रिफ्रेश करके रन करता हूँ। ठीक है, अब देखा मैं क्या लिख रहा हूँ, स्लैश एडमिन, तो हमको कुछ ऐसा पेज मिलेगा, देखो जेंगो एडमिन। अब उसमें देखो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड क्या डालेंगे, है ना, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो हमें वो ऑथेंटिकेट करता है कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, इकट्ठा लिखना है। देन एंटर करोगे ना जैसे ही, तो यहाँ पे पूछेगा भाई नेम क्या देना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हितेश। ईमेल एड्रेस तो भाई hitesh@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड लिखोगे दिखेगा नहीं, सिर्फ बटन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर, यस, ठीक है। यूज़र नेम क्या है, हितेश, और पासवर्ड 1 2 3, सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। अब क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट फिर से रन करना है, ठीक है। क्लिक करो, अगेन यू नीड टू गो एडमिन, यहाँ पे आएगा हितेश यूज़र 1 2 3, एंटर करोगे ना, तो देखो आपके दो टेबल आ गए माई ऐप के, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, आपने जो टेबल बनाया ना उस हिसाब ने पूरा का पूरा उसने डिज़ाइन बना के दे दिया। देखो यहाँ पे चेक करो, है यहाँ पे टाइटल, तो ये टाइटल यहाँ पे इमेज आपने सेट किया था, तो इमेज सेट करने का, सेलेक्ट करने का यहाँ से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन एंड क्रिएट बाय, सेव करेंगे तो डेटा पूरा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। जितनी बार आपको ऐड करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन है, तो देखो रजिस्टर के अंदर ऑलरेडी 3 डेटा है, क्या है ना, तीनों का 3 डेटा आपको बता रहा है। अब इसको आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कितनी बार आप चेंज कर रहे हो वो भी हिस्ट्री बताएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से ऐड करोगे तो वापस डेटा ऐड होगा। क्लियर, इट मीन्स के यहाँ पे आपका एडमिन पैनल पूरा बैकएंड में डेटा इंसर्ट करने के लिए बना के दे दिया आपको, ठीक है। अब जब भी इमेज ऐड करो ना आप, तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसको हमें ये बताना पड़ता है कि इमेज जो हमारा स्टोर हो रहा है वो एक इमेज फ़ोल्डर के अंदर इमेज जाना चाहिए, यानी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने क्या है मॉडल के अंदर क्या है दिया है, दिखाया ना, इमेज दिया ना। तो ये क्या करेगा, मीडिया, मीडिया के अंदर मॉडल इमेज, और उसके अंदर जितनी हम इमेज रखेंगे वो सारी क्या करेगा, क्रिएट करेगा, क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कुछ लाइनें हैं वो सिर्फ आपको ऐड करनी है,
क्या लाइनें हैं, कहाँ पे ऐड करनी है, वो बहुत ध्यान से देखना, है ना। अगर आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखना है, थोड़ा रीड करना है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो जेंगो स्टैटिक पाथ। ठीक है, ये जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा रीड करना पड़ेगा आपको, स्टैटिक डायरेक्टरी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, और ये स्टैटिक पाथ आपको रखना होता है। ठीक है? अब ये क्या डिफाइन करता है कि अगर आपको स्टैटिकली यानी कोई भी इमेज रख रहे हो तो उसका यूआरएल बनता है। क्या बनता है? यूआरएल। तो वो यूआरएल आपको यहाँ से उसको बताना पड़ेगा कि भाई इमेज का यूआरएल क्रिएट करो और ये पाथ में जाके स्टोर करो। ठीक है, वो उसको बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जेंगो खुद तो डेटा स्टोर करता है, बट वो यूआरएल फॉर्म के अंदर आपकी इमेज को स्टोर करता है। ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए, मैं यहाँ पे एक जो ऑलरेडी मैंने किया है वो पाथ में आपको दिखाता हूँ कैसे रखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वरना वेबसाइट से भी हम रख सकते थे, बट ये पाथ वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल urls डॉट पी वाई के अंदर, ठीक है, उससे पहले वेब डॉट आपका वेब है, उसके अंदर सेटिंग डॉट पी वाई है। ठीक है, सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर आपको खास ध्यान रखना है, आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर, मैं थोड़ा कट कर देता हूँ यहाँ से दोनों को, तो दिखाता हूँ मैं इसका वेब। ये हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट में देखो, एक स्टैटिक यूआरएल ऑलरेडी है हमारे पास, बट व्हेन यू क्रिएट विद द मीडिया एट द टाइम वी नीड ऐड टू पाथ फॉर मीडिया। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैटिक लिखा है, उसके नीचे एग्जैक्ट मीडिया रूट, मीडिया रूट ओएस पाथ बेस मीडिया, यानी जितना भी डेटा आपको स्टोर करना है सारा मीडिया के अंदर ही जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए? मीडिया के अंदर। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे एक आपको इम्पोर्ट इम्पोर्ट टॉप पे ओएस लिख देना है। क्या लिखना है आपको? देखो टॉप पे, ऊपर टॉप पे एकदम पाथ लिखा होगा, उसके एग्जैक्ट नीचे हमें क्या लिखना है? इम्पोर्ट। कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है ऊपर लिखना, इट्स नॉट अ कंपल्सरी ओएस। ठीक है, लास्ट में आप आओगे, देन स्टैटिक के नीचे एग्जैक्ट यहाँ पे आपको ये जो दो लाइन आपको दूंगा मैं, आपको सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है। ये क्या डिफाइन करता है कि ओएस क्या करेगा? पाथ को मर्ज करेगा कि भाई मीडिया यूआरएल यानी मीडिया फोल्डर के अंदर आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ठीक है, कौन सी बेस डायरेक्टरी आपको कौन सी बनानी है? मीडिया। उसके अंदर जितनी भी इमेजेस आ रही है वो उस नाम से होनी चाहिए जो नाम से यूज़र ने बनाया है। ये क्यों करना पड़ता है पता है? कि एक पाथ फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पाथ फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज पाथ फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा? हर कोई अपनी मर्जी से अलग अलग फोल्डर बनाएगा, तो जेंगो कैसे समझेगा कि भाई मुझे पहले कहाँ जाना है? जैसे आप लोग प्रोग्राम लिखते हो सी के अंदर, तो वॉइड मेन में आपको आना ही पड़ता है। आप चाहे वर्ल्ड के कोई फंक्शन बनाओ बाहर, मेन के बाहर, वॉइड मेन के बाहर कोई फंक्शन बनाओ, बट कॉल इन अ मेन, इट मीन्स कि ये आपका रूट पाथ सेट कर रहा है कि मीडिया में से आपको पहले आना है, इमेज कोई भी हो, देन उसका जो पाथ है, मान लो यहाँ पे हमने मॉडल में दिया इमेज, तो मीडिया में से इमेज में जाना है, फिर इमेज में जो नाम है वो आपको डिस्प्ले करवाना है। तो जब स्टोर करो तो भी वो सेम पाथ आपको स्टोर करना है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप इज कि वेब के अंदर urls डॉट पी वाई उसमें आपको जाना है। ठीक है, देन उसके अंदर यहाँ पे दो पाथ को इंपोर्ट करना है। देखो टॉप पे क्या करना है हमें? पाथ इंपोर्ट, एक सेटिंग है और एक इंपोर्ट सेटिंग है ना। ये इसका इनबिल्ट जेंगो के कॉन्फ़िगरेशन पाथ है। उसमें क्या है, जो स्टैटिक लिखा है ना प्लस, कॉपी करके आपको एग्जैक्ट ये ब्रैकेट खत्म हो रहा है इसके बाजू में लिख देना है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंट रूट यानी मीडिया यूआरएल कौन सी बनेगी कि जो मीडिया यूआरएल रूट यानी सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर जो सेट किया है
वो हमारा रूट बनेगा। तो रूट क्या था हमारा? मीडिया। बेस डायरेक्टरी कौन सी है? मीडिया। ठीक है, बस इतना ही था इसके अंदर। अब आपको प्रोजेक्ट रन करना है। अब प्रोजेक्ट रन करोगे ना तो इमेज उस पाथ में जाके स्टोर होगी। अगर नहीं स्टोर हुई तो आपको पता चल जाएगा कैसे। देखो, जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्लैश एडमिन। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ भाई एंड्रॉइड। इमेज में कोई भी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन एंड्रॉइड डेवलपर या एंड्रॉइड इवेंट, कैटेगरी डेवलपर। ठीक है, देन सेव। सेलेक्ट किया, सेव कर दिया। अब इसको क्लिक करोगे यहाँ पे तो देखो एक यूआरएल बन गया, दिख रहा है आपको? इमेज स्लैश बैकएंड, है ना? अब इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो अगर इमेज आपको डिस्प्ले हो रहा है तो समझ लो कि आपका सही पाथ स्टोर हुआ है। अगर यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, चलो इमेज आ गया, इट मीन्स के सही पाथ है। ठीक है, अगर इमेज यहाँ पे क्लिक करने के बाद नॉट फाउंड आ रहा है, इट मीन्स दिस इज द रॉन्ग पाथ, यानी आपका पाथ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप नहीं हुआ है। क्लियर? ये खास ध्यान रखना जब भी आप डेवलपमेंट करो। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ना अब क्या करना है कि हम दो कोई इमेज ऐड कर देते हैं। ऐड, चलो क्या रखते हैं, मंच टैग। सेव। ठीक है, दो पोस्ट हमको यहाँ पे दिखनी चाहिए, यहाँ पर। ओके, तो क्या करना है देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मैंने होम पेज दिया है उसके कोड में जाओ, एचटीएमएल में। ठीक है, उसमें ढूंढो ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे, यानी ये हमारा एक डिव टैग है, उसमें हमें डेटा सेट करना है। ठीक है ना? तो अब डेटा लाएंगे कहाँ से? तो हमारे पास जो व्यू डॉट पी वाई है उसमें से पहले हम क्या करेंगे कि एक ब्लॉग का, सॉरी होम पेज है ऑलरेडी, तो होम पेज के अंदर एक बनाएंगे डेटा इज इक्वल टू ब्लॉग इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया था वैसे हम यहाँ पे करेंगे ब्लॉग। ये ब्लॉग में से ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑन सारा डेटा ले लिया। देन ये डेटा में देना है किसको? होम को। डेटा कॉलन डेटा। ठीक है, अब इसका हम फॉर लूप चलाएंगे होम पेज के अंदर। तो कहाँ पे फॉर लूप चलेगा? ये ब्लॉग पोस्ट लिखा है ना, इस डिव को हम लूप में ले लेंगे। क्यों? इसके अंदर डेटा कंटिन्यूस सेट होता रहेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या करना है मुझे देखो, फॉर लूप सेट करने के लिए उसका सिंटेक्स है कर्ली ब्रेस के अंदर दो
परसेंटेज, और फॉर आई इन डेटा, है ना। तो अब पहले क्या है, हमारे पास इमेज है, तो इमेज के अंदर क्या आएगा, आई डॉट, आई डॉट। अब उसके बाद मॉडल में आपने जो नाम दिया ना इमेज का, क्या दिया है, इमेज। यहाँ पे लिखना है आपको इमेज डॉट यू आर एल्स, है ना, ताकि यू आर एल बन रही है ना। सेकंड है टाइटल, आई डॉट मॉडल में जो नाम दिया है वो टाइटल। फिर यहाँ पे पैराग्राफ है, यानी आपका डिस्क्रिप्शन। डबल ब्रैकेट में लिखना है आपको, ध्यान रखना है, डेवलप बाय, आई डॉट क्रिएट बाय। और यहाँ पे लूप आपको कंपलसरी खत्म करना है, लूप खत्म नहीं करोगे तो एरर देगा। एंड फॉर, देखो ड्यू टैग जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको एंड फॉर, ठीक है, दे दिया। अब इसको हम रन करेंगे। वन टू थ्री, दो डेटा आ गए बट इमेज नहीं आया ना। इमेज के लिए लिखते हैं आई डॉट इमेज डॉट यू आर एल, सॉरी यू आर एल हो गया था मेरे से, आ गया। ये दो डेटा आएंगी, देखो ये दो एक्स्ट्रा है, देखो ये एक्स्ट्रा कहाँ पे पता चलेगा, देखो ये ब्लॉक है ना फैक्ट डेटा, इसको आप निकाल सकते हो, ये भी फैक है। देखो अब रिफ्रेश करो, पता चल गया। ओके, समझ में आ रहा है गाइस। अगर आप एडमिन साइड से रिमूव करोगे ना, ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ से इवेंट ले लो, डिलीट, और यहाँ पे खाली रिफ्रेश करो, देखो हो गया एक। समझ में आया गाइस सब लोगों को, ऑल ऑफ यू, क्लियर ऑल ऑफ यू।